हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल दिलीप X2 पर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर किसने खाया महाभारत में अपने पिता का सिर। तो आइए शुरू करते हैं। इस पांडव ने खा लिया अपने पिता का मस्तिष्क। फिर हुआ चमत्कार। क्या आपको पता है कि 5 पांडवों में से एक सहदेव ने अपने पिता पांडु का मस्तिष्क खाया था? आखिर सहदेव की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें अपने पिता का मस्तिष्क खाना पड़ा? महाभारत की अनसुनी कहानी। महाभारत काल में कई विचित्र घटनाएं हुईं। महाभारत की कहानियों को हम बरसों से सुनते आ रहे हैं। क्या आपको पता है कि 5 पांडवों से एक सहदेव ने अपने पिता पांडु का मस्तिष्क खा लिया था? आखिर क्यों सहदेव को अपने पिता का मस्तिष्क खाने की जरूरत पड़ गई? इस कहानी में जानते हैं। इन सवालों के जवाब। पांडव 5 थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों के पिता पांडु थे। पांडु की 2 पत्नियां थीं। कुंती और माद्री। पांडु को एक आर्षि ने श्राप दिया था कि वे किसी भी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना सकेंगे। अगर वह किसी के साथ संबंध बनाएंगे तो तुरंत उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए कुंती और माधवी ने देवताओं का आह्वान किया और पांडवों को जन्म दिया। एक बार पांडु अपनी पत्नी मादी को देखकर कामुक हो गए। जैसे उन्होंने अपनी पत्नी को गले लगाया, मौत उनके सामने आकर खड़ी हो गई। पांडु ने पांडवों को बुलाकर उनका मस्तिष्क खाने के लिए कहा ताकि उनका ज्ञान पांडवों को मिल सके। पिता के मस्तिष्क खाने की बात से सभी पांडव अचरज में पड़ गए। पहले तो कोई भी पांडव मस्तिष्क खाने को तैयार नहीं हुआ। बाद में सहदेव ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उनका मस्तिष्क खा लिया। सहदेव ने पहली बार मस्तिष्क खाया तो उसे भूख काल का ज्ञान हो गया। दूसरी बार खाया तो वर्तमान का ज्ञान हुआ। जैसे ही तीसरी बार मस्तिष्क खाया, उसे भविष्य का सब कुछ दिखने लगा। सहदेव को भविष्य में देखने की शक्ति मिल गई थी। महाभारत युद्ध का परिणाम वे पहले से जानते थे। उन्हें पता था कि युद्ध में कौन कब किसके हाथों मारा जाएगा। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया था कि वह यह बात किसी से नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले इसी तरह के रहस्यमय वीडियोस में। मैं आपका दोस्त दिलीप सुथार।